हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी। तो कल हम लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर कुछ नोट में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने का प्रयास किया। हमने भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इन सबको देखा। तो कितने बच्चों ने उसका रिवीजन किया है? आइए आप लोगों का रिवीजन करते हैं वापस एक बार। अब आप सबसे पहले बताइए, विषुवतीय व्रत कितने डिग्री पर था? बताइए। तो कल हम लोगों ने इन सारी चीजों पर बात करी। चलिए इस पे वापस आएंगे। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए कितने डिग्री पर जीरो विषुवत कितने पर था? कर्क रेखा की गणना हमने कहाँ की थी? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में? जल्दी बताइए। अगर आपने पढ़ा है तो सब बताएंगे। बताइए बेटा। देख लिया? तो आपको पता होना चाहिए कि जो 0 डिग्री थी, ये 0 डिग्री पर हम लोगों ने विषुवतीय व्रत की गणना की है। कितने पर की है? 0 डिग्री पर। ये है 0 डिग्री और इसी 0 डिग्री पर हमने विषुवतीय व्रत की रचना की। क्लियर है? कैसे की है? विषुवतीय व्रत पर 0 डिग्री की हमने रचना की है। मैं दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि कर्क रेखा कितने पर है। तो अगर आपने पढ़ा है, रिवीजन किया है घर जाकर, और कल मैंने आपको बार बार समझाया है कि जिस प्रकार कर्क रेखा जो हमारी भूमध्य रेखा है, दो गोलार्ध बनाती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दोनों गोलार्धों को मैंने आपको समझाने का और बताने का प्रयास किया है। कहाँ पर उत्तरी गोलार्ध है, कहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। देखिए, देख लिया था? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और बाकी जहां मुझे लगेगा आपका समझाना है, तो हमने जैसे कल मैप बनाकर पढ़ा और समझा है, वैसे ही पढ़ेंगे और समझेंगे। इस विषु व्रत कहा जाता है, यानी कि जो आपका 0 डिग्री है, इसको हम विषु व्रत कहते हैं। क्लियर है? तो आपसे पूछ ले विषु व्रत कहाँ है, तो 0 डिग्री को हम लोग विषु व्रत कहते हैं, जो आपका पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि दो गोलार्ध बनाता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। हम समझ चुके थे। फिर भी मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, ये आपका उत्तरी गोलार्ध और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के उत्तर में आधे भाग में स्थित उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में आधे भाग में स्थित दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग हैं। इस प्रकार विषुवतीय व्रत पृथ्वी को एक काल्पनिक व्रत बनाती है और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने में सबसे महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिए, क्या बताने की कोशिश करती है विषुवतीय व्रत आपके पृथ्वी पर? पहली बात तो एक काल्पनिक व्रत है, इस गोल बनती है ना, ठीक। और यह पृथ्वी के विभिन्न प्रकार की स्थिति बताने में महत्वपूर्ण है। और विषुवतीय व्रत तक ध्रुवों के समानांतर व्रत अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? हम अक्षांश रेखा भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए देख लिया। विषुवतीय व्रत शून्य अक्षांश को दर्शाता है, चूंकि विषुवतीय व्रत दोनों तरफ से ध्रुवों की ओर बीच में दूरी के चारों ओर एक व्रत की चौथाई है। अतः इसकी माप 360 डिग्री यानी कि 1/4 अंश है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। तो कितना है कुल मिलाकर? पृथ्वी 360 है, तो 90 किधर है? ठीक, 90 यानी कि 1/4। यह अंश उत्तरी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री क्या है आपका? दक्षिण को आपका दर्शाता है। क्लियर है? यानी कि 0 से लेके उत्तर की दिशा में 90 रेखा लाइन है गोल व्रत, और इधर भी दक्षिण में कितनी है? 90।
360 कैसा है? क्योंकि पृथ्वी गोल है, इस वजह से वो 360 की बात कर रहा है। जो आगे हैं वो आपका पीछे तो दिखाई देंगी। क्लियर है? चलिए फटाफट एक बार देखिए इनको, बात करते हैं फिर। इतना समझ आया कि नहीं आया? देख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार विषुवतीय वृत्त के उत्तर में सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अंश कहा जाता है। विषुवतीय वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ साथ दिशा यानी उत्तर या दक्षिण में भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चांदीपुर और ब्राजील, और अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टा दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। तो अमेरिका का महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राजील का जो है बेलो हॉरिजॉन्टो कहां पर है? 20 अक्षांश पर। यानी कि देखिए अब समानांतर है तो जो रेखा यहाँ है वो कहीं और भी तो हो सकती है, लेकिन है तो 20 डिग्री पर ना। क्लियर है? लेकिन चंद्रपुर विषुवत के 20 अक्षी उत्तरांतर में है एवं बोलो 20 अक्षांश के दक्षिण में है। तो ये कितने पर है? चंद्रपुर ये आपका उत्तर में है और ये कहाँ है? ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका दक्षिण में स्थित है। तो स्थिति अलग है दोनों की। कैसी है? अलग स्थिति है दोनों की। चलिए, इसलिए हम इसे चांदीपुर का 20 अक्षांश पर बोलो हेरिडेज उत्तर में स्थित है। चित्र 2.0 में स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवतीय वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांश का आकार घट जाता है। कहता है अक्षांश का जो आकार है वो घट जाता है। क्लियर है? देख लिया क्या होता है? जो आकार है वो आपका घट जाता है। अब देखिए घटेगा क्यों नहीं? आप देख रहे हैं तो इसमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा आपका। देखिए ये कल हम लोग इतना देख चुके थे। तो पहली बात देखिए, जो ये लाइन है ये है कैसी लाइन? टोटल मैं आपको समझा दूं तो जितनी भी ये लाइन है ये बेसिकली ऐसे है, ये इस तरीके से खींची हुई है पृथ्वी। कैसे हैं? ऐसे। लेकिन हम इसे आपका पढ़ने के लिए, आपका सरल रहे हमारे लिए, ताकि हम समझ सके, हम क्या करते हैं? अर्थ बनाते हैं और इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और हम ऐसे लाइन खींचते हैं, ये हम उत्तरी गोलार्ध में लाइन खींच रहे हैं और ये टोटल देखिए आप, इनकी लंबाई जो है वो आपकी कम होती जा रही है। जितनी हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे ये लंबाई कम होती जाएगी। तो जीरो से और उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ने पर जो लाइनों की संख्या है ये कितनी है? 9। ऐसे ही विषुवतीय वृत्त से जब हम दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं तो इन लाइनों की जो संख्या है वो आपका कितनी है? ध्यान रहे ये भी जो लाइनों की संख्या है ये कितनी है? 9। क्लियर है? ये क्या है? 90 अक्षांश। क्लियर रहेगा? ठीक, देख लिया? देख लिया 90 अक्षांश? चलिए, तो 90 इधर और 90 उधर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक।
अब देखिए, हम इनको ऐसे बना लेते हैं। तो मान लीजिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और लास्ट 90। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना? चलो देखिए, आ गया समझ? अब देखिए, अब ऐसे ही अगर आपको समझना है तो ये देखिए, इस चित्र के माध्यम से बहुत कुछ जो है आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देख लिया? अब समझिए, हम जिस 0 डिग्री की बात करते हैं, भाई यही तो है 0 डिग्री, यही है ना 0 डिग्री, जिसको हमने क्या कहा है? विषुवतीय वृत्त कहा है। और हमने उसके बाद कर्क रेखा और मकर रेखा को देखा है। भाई इतना तो हम बिल्कुल पढ़ ही चुके हैं, इतना तो मैं आपको बता ही चुका हूं। क्लियर है? अब क्या है? अब ये कह रहे हैं ऐसे ही एक और व्रत है जिसको हम कहते हैं उत्तरी शीत महाकटिबंध वाला व्रत, जिसको हम 66.5 पे डिवाइड करते हैं। अब देखिए, ऐसे ही एक व्रत और है जिसको हम बना सकते हैं। ये मान लीजिए, अब तो ये हटा दो श्रृंखला गोलार्ध वाला, क्योंकि ये तो कंफर्म होगा आपको कि कहां पर है। ठीक है, अब देखिए, ये कितना है? 66.5 हाफ, और ये भी कितना हुआ? 66.5 हाफ डिग्री उत्तरी। ठीक, ये कौन सा है? 66.5 डिग्री। क्लियर है? अब आपको पता होना चाहिए इन्होंने क्या करा है। ये जो क्षेत्र है कर्क रेखा और जो आपका मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान उच्च रहता है, ज्यादा रहता है। तो उन्होंने इस क्षेत्र को कहा है पूरे को उष्ण कटिबंध। क्या कहा है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्या कहा है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। ठीक, और ये कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध। ये कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध। क्लियर है? देख लिया? अब अगर ये दक्षिण में है तो दक्षिण शीत कटिबंध, उत्तर में है तो उत्तर कटिबंध। क्लियर है? और ये जो क्षेत्र है, ये जो बिल्कुल कोने में है, ये कैसे है? ये शीत है। शीत मतलब ठंडे, यहाँ पर ध्रुव हमेशा बर्फ जमी रहती है ध्रुवों पर। ये कैसे है? शीत कटिबंध।
तो ये दिख नहीं रहा होगा डार्क होने की वजह से, मैं दूसरे किसी कलर से लिख देता हूँ। शीत आपको रेड से अच्छा दिखाएगा। तो ये क्या हो गया, शीत। तो फटाफट इस इमेज को बनाइए ताकि आपको कंफर्म हो जाए कहां पर क्या चीज की अवस्थिति। बनाइए जल्दी। हो गया, कर लिया बेटा कॉपी। चलिए, ये भी ऐसे ही बना हुआ, इस तरीका का भी आप लोग बना सकते हो। अगर आपको इनके बीच की कंडीशन एग्जैक्टली याद है, कहां पर उष्ण है, कहां पर शीतोष्ण है, कहां पर शीत है, कहां पर कर्क रेखा है, कहां पर मकर रेखा है, कहां पर विषुवत है, कहां पर ध्रुव है, कौन सा दक्षिणी गोलार्ध है, तो जब मैं ज्योग्राफी में कुछ बोलूंगा कि ये उत्तरी गोलार्ध में, तुरंत समझ आनी चाहिए। मैंने कहा दक्षिणी गोलार्ध में है तो तुरंत क्लियर होना चाहिए कि किस बात कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि कर्क रेखा के आसपास की स्थिति है, तुरंत समझ आना चाहिए। मैंने कहा ये विषुवत के आसपास की स्थिति है। मैंने कहा कि ये मकर रेखा की स्थिति है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने कहा ये 66 डिग्री हाफ दक्षिण की स्थिति है, तो आपको तुरंत क्लियर होना चाहिए कि ठंडा और शीत के बीच की ऐसी लाइन जो शीत में एकदम बदल जाती है, उसको हमने देखना है। तो अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं, फिर आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप बेसिक फंडामेंटल आपको क्या हो जाएगा, चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। ठीक है नहीं? ध्यान रहेगा इतना। अब आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुवतीय वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी हैं। कह रहे कि इनके अलावा और 4 रेखाएं भी हैं जो आपका महत्वपूर्ण है, उनको हम सारे को आपका देखते हैं। और ये मैं आपको बता चुका हूं। उत्तरी गोलार्ध में आपका कर्क रेखा हम देख चुके हैं, अब देख कितना आसान है, आपने पढ़ा है तो। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा बिल्कुल देख चुके हैं आप लोग, दूसरे नंबर वाला। तीसरे नंबर पर विषुवतीय वृत्त देख चुके हैं आप, जो उत्तर ध्रुव के पास है। और चौथे नंबर पर विषुवतीय वृत्त 66.5 हाफ डिग्री दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। अब बताइए, अगर आपने इनको पहले ना पढ़ा होता, पहले ना समझा होता, मैंने थोड़ा पढ़ाने एकदम पहले पढ़ाया था कि अब आपको क्लियर हो कि इनका महत्व क्या है, तो 4 जो ये रेखा है आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? वैसे 5 रेखा है मेरे हिसाब से। विषुवतीय वृत्त भी है, लेकिन हमने उसमें ऐड नहीं किया, सबसे पहले देख ली। तो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, विषुवतीय वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर, और विषुवतीय आपका रेखा 60 डिग्री 66 दक्षिण। क्लियर है? रेखा कह लीजिए, वृत्त कह लीजिए, एक ही बात। ध्यान रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। गौर करके देख रहे हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। ताप कटिबंध, कटिबंध का मतलब जानते हैं, जोन, क्षेत्र। कहां पर पृथ्वी के किस अक्षांश पर कैसा कैसा कहां तक कितना तापमान मिलता है, उसी को हम देखने के लिए बात करें। क्लियर के लिए ध्यान रहेगा। पृथ्वी के ताप, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच की सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कह रहे आप कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर वर्ष में एक बार ऐसा होगा कि हर अक्षांश पर, यानी कि
23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच में अगर आप खड़े हो जाएंगे तो साल भर में एक दिन ऐसा आएगा जब सूर्य ठीक आपके ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। यानी कि हम इसको इनडायरेक्ट वे में ये भी कह सकते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और सबसे अधिक ताप प्राप्त होता है, ठीक, और ऊष्मा प्राप्त होती, इसी क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो ये क्या हुआ, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हुआ। आपको क्लियर होना चाहिए कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है और क्यों है। क्लियर है, ध्यान रहेगा। देख लिया आप लोगों ने। देख लिया। अब देखिए, जिन क्षेत्रों पर सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक निकलता, मान लीजिए या सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ रहा तो किरणें कैसी पड़ेंगी, सीधी, और जब सीधी पड़ेंगी तो तापमान कैसे होगा, ज्यादा होगा। इसलिए क्षेत्र कैसा है, उष्ण है, और उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म है। इसी वजह से ये क्षेत्र कैसा है, गर्म है मेरे प्यारे बच्चों, कैसा है, गर्म। क्लियर है, क्लियर हुआ, सूर्य की सीधी किरणें की वजह। तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन सबको हमने देख लिया, जानने का प्रयास किया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।